हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम आपका नेक्स्ट जो एनालिसिस है ये लेकर आ चुके हैं। आज 30 अगस्त को हम आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करवाने वाले हैं आपको, और हमें पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है। ऑल क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कवर करवा देंगे। तो 30 अगस्त को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चलने वाली हैं। और गाइज आपको बता दें कि इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं हमने एनालिसिस के प्लेलिस्ट में डाल रखे, तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया 30 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से रिलेटेड आर्टिकल आपका पूछा गया। लगातार हम आपको बता रहे थे कि संविधान से आप अच्छे से कर लीजिएगा आर्टिकल और संशोधन। क्लियर है। तो अनुच्छेद पूछा है, अनुच्छेद आपका जो हो जाएगा ये 72 रहेगा। अनुच्छेद 72 आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। अब देखिए अनुसंधान से ये इस बार जो है थोड़े से अलग से क्वेश्चंस बने, क्योंकि पहले अनुसंधान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं बनते थे, बट इस बार जो है अनुसंधान से रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चंस जो है हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पता नहीं कहाँ से रखे हैं। आई थिंक आपने भी प्रिपरेशन इनकी नहीं की होगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसमें ये चीज़ें नहीं है। फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस बने, अगर आपको पता है तो आप करके आए होंगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं करके आए होंगे। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। अनुसंधान विश्लेषण, प्रायोगिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियानिष्ठ अनुसंधान। तो गाइज यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो सकता है, 100% श्योर नहीं है इसको लेकर, आप इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये कुछ हद तक इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपसे पूछा है कहाँ पर हो जाएगा, मणिपुर में है ये। वेयर इज द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर मणिपुर रहेगा, मणिपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको क्लिक करना है कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानून और विनियमों को निर्देशित करता है, एक तो ये हो सकता है, और ये पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर, यानी कि आपका या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, दोनों में से एक आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन आपसे बना है। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे इनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सहकारी समिति का प्राथमिक जो उद्देश्य, कोऑपरेटिव जो बैंक सोसाइटीज होती है इनका प्राइमरी एम या प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो अधिक धन जुटाना, सदस्यों की सेवा करना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक लाभ कमाना। अधिक धन जुटाना, रेज मोर मनी, अर्न मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पर अधिक धन जुटाना, अधिक लाभ कमाना, 2 अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। क्लियर है। सदस्यों की सेवा करना और उत्पादन बढ़ाना, यानी कि राइज प्रोडक्शन और रेज प्रोडक्शन और आपका सर्व ऑफ द मेंबर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सदस्यों की सेवा आपका करेक्ट। इसमें जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, आप सभी को बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, देख लीजिएगा इसको एक बार। अगला है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। साइबर सुरक्षा के लिए जो संस्था जिम्मेदार है इसका नाम सर्टिन है। सर्टिन आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन SERTN, तो सर्टिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपसे बनाए, देखिए हम आपको लगातार बता रहे थे कि देश की राजधानी और मुद्रा अच्छे से कर लीजिएगा। वापिस से क्वेश्चन आपका राजधानी से पूछा है, अब आपका सोफिया की पूछा है। सोफिया किस देश की राजधानी है ये आपसे पूछा गया है। सोफिया जो है ये किस देश की राजधानी है, बुल्गारिया की राजधानी है। बुल्गारिया आपने नाम सुना होगा, बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी कहाँ पर, सोफिया। तो सोफिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, ये किसने सुझाव दिया था, ये लैंडस्टीनर ने दिया था। लैंडस्टीनर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रक्त का जो खोज की थी ये इन्होंने की थी, लैंडस्टीनर ने। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार में दोनों शामिल हैं। मानव अधिकार में दोनों शामिल है, तो यहाँ पर आपका अधिकार और दायित्व जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? तो स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर आपको बताना है वो फाउंडेड स्पेस एक्स द फर्स्ट प्राइवेटली फाउंडेड स्पेस प्रोग्राम, यानी कि प्राइवेटली है, पूरा निजी तौर पर है, वित्त पोषित है अंतरिक्ष कार्यक्रम। और स्पेस एक्स इसका नाम है, इसका जो फाउंडर है या संस्थापक इनका नाम क्या है? एलन मस्क। एलन मस्क आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक आप सभी इनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का। अगला है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए आधारभूत कृति माना जाता है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD क्या है? ये IBRD क्या है? यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD बैंक के बारे में पूछा है, ये क्या है? ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों की को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी या थे? तो इसमें मुख्य रूप से जो शामिल थे ये थे उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स और केमिकल्स फर्टिलाइजर इसमें जो शामिल थे मुख्य रूप से। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आपसे पूछा है, जनधन योजना PMJDY। अब इसकी जो शुरुआत हुई ये 28 अगस्त को 2014 को। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? ये भी हमने आपको बताया था कि बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज है, देश है भारत की सीमा से, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा कौन सा देश लगता है कौन सा नहीं लगता है। वही सा क्वेश्चन बना है, मालदीव करेक्ट आंसर रहेगा। भूमि सीमा जो है साझा नहीं करता है मालदीव। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, भूमि सीमा मालदीव साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? तो ये करता है पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। सी ऑप्शन साथ में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइड गुड्स पर लगाए जाने वाली उच्चतम जो GST दर है ये क्या है? तो वाइड गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जो GST दर है ये कौन सी है? तो ये हो जाएगा 28%, 28%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है UNCTAD है ना, UNCTAD। तो इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है UNCTAD। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका जो फुल फॉर्म रहेगा ये कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला है सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? सदगति पुस्तक के बारे में आपसे पूछा है जिस पर एक फिल्म बनी थी, ये किसने लिखी? तो ये लिखी है आपकी किसने? ये प्रेमचंद ने लिखी। प्रेमचंद ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मनमोहन सिंह को नहीं मिला था। आप सभी को बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी किस शासक के समय आयोजित हुई थी, या कौन था इस टाइम पर शासक? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो ये कौन सा था? प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव आपको बताना है क्या है? तो ये क्या आएगा? ये होगा उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेनसमवेयर शब्द का अर्थ आपको बताना है। रेनसमवेयर आपसे पूछा है, तो रेनसमवेयर जो है इसका अर्थ आपको बताना है। तो ये कैसा जो है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो ये एक ऐसा जो है इसका सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा है। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1914 में। 1914 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वन आपसे पूछा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो वन है इसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर रहेगा। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से या उच्च
उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? लट्टमार होली हमने आपको काफी बार पढ़ाया था। बरसाना आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला जो ट्रैफिक पार्क खोला गया ये प्रयागराज में खोला गया। प्रयागराज बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को और भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन के साथ में। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में जीएसटी के जो जनक कहलाते हैं इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की? तो ये जो अवधारणा पेश की ये किसने की? ये की ट्विटर यानी कि एक्स ने, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, डेस्क का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको जो दे रखा है बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, ये क्या होता है? तो ये वेब हाईजैकिंग इसको बोला जाता है। बलपूर्वक किसी वेबसाइट पर नियंत्रण स्थापित करना वेब हाईजैकिंग इसको कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? तो ये तिस्ता नदी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो इसके कारण जो है विवाद उत्पन्न हुआ है तिस्ता नदी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी यानी अवलोकन को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसमें आपका देख लीजिएगा एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ये अनुसंधान वाले क्वेश्चंस को इन्होंने डाल दिए जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर आपको होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए वापस से आपका आर्टिकल से पूछा गया, सीधे सीधे दो क्वेश्चन आपके आर्टिकल से बने हैं। कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक्य स्वतंत्रता से रिलेटेड है? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका आपको ये देखने को मिलता है आर्टिकल 19 में 19 अनुच्छेद जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इससे रिलेटेड हो जाएगा बी वाला। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो ये कौन सा शहर है? ये शहर है आपका सूरत। सूरत आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण आपको पूछा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वन आवरण, इस तरह की जो चीजें हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी वन वगैरह क्षेत्र वगैरह उसमें। यहाँ पर अगर अपन बात करें जनगणना की तो इसमें जनगणना है ना, लिंगानुपात वगैरह इसकी गणना होती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें इस तरह की चीजें होती है। और ये वन आवरण वाला जो रहता है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर पूछे जाता है। तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है कुछ यहाँ पर, या फिर हो सकता है इन्होंने जानबूझकर इस तरह के क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाला हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अगर इस तरह से इसका आंसर निकाले तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन जो आवरण है ये कितना हो जाएगा? 21.05%। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा ये किस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 150 क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए हैं। हमने जीके के पूरे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। अब हम हिंदी के जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपको उनको कवर करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी का जो क्वेश्चन है ये आपके सामने आ चुका है। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ से हिंदी स्टार्ट होती है 76 से। क्लियर है? तो गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी को। अब हम हिंदी का पहला क्वेश्चन आपका बना है बैलगाड़ी में समास। आपसे पूछा है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तो बैलगाड़ी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो 1992 के व्यास पुरस्कार के जो विजेता था इनका नाम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? परिहार, परिताप, परितोष, परिजन, है ना। तो यहाँ पर अर्थ होगा उसका छोड़ना, वो जोड़ना है आपको, यानी कि परि उपसर्ग में यहाँ पर चार देख रखे हार, ताप, जोश और जन, इनमें से किसमें जोड़े कि उसका अर्थ हो जाए छोड़ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये वाला पहला ही वाला हो जाएगा, परिहार। परिहार हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा छोड़ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कौटिल्य का विलोम। आपसे पूछा है कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा? कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव। आर्जव फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल में उपसर्ग आपका प्रति हो जाएगा। सभी को बताइए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से होगा आपका। तिलक किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, तत्सम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है।
स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है बरवे। बरवे छंद हैं, तो बरवे किस प्रकार के अर्धमात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है ये बरवे, फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यहाँ पर ये आपको बताना है। यहाँ पर ये जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, ये बताना है आपको। मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका अलगाव की स्थिति यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है रे। रे ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है, ह्रस्व स्वर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है गाइस। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला जो विकल्प है ये पहचानिए। शायद कल मेरा दिल्ली, देश जाना, संभावित, भविष्यकाल, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर है। अब जल्दी बताइएगा आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये जाय रहेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जाय, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाड़ी। गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए, युग्म जो है ये आपको चुनना है, तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यान या गहरी, गहरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भ्रमर। भ्रमर शब्द में के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, मधुकर, मधुकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। त्यागपत्र जो उपन्यास है किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की, जैनेन्द्र कुमार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब ये एक गद्यांश आ चुका है काफी लंबा चौड़ा, आप इसको अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से जो है सॉल्व करें। तो यहाँ पर गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम जो अनुभव है ये कैसे हुआ। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, तो प्रथम अनुभव ऐसे हुआ कि जापान की अजय शक्ति की पराजय से प्रथम अनुभव हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पारस्परिक भय के कारण, पारस्परिक भय के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता, यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति जो है नष्ट हो जाती है, इसलिए विनाशकारी और भयंकर होते हैं आधुनिक युद्ध, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। इस गद्यांश का जो मूल कथ्य है ये है कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, तो ये जो प्रेरणा दी ये दी जापान के विनाश ने, जापान के विनाश ने दी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है, तो यहाँ पर वाच्य होगा कृतवाच्य हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है अवयव का भेद कौन सा नहीं है, तो अवयव का भेद इनमें से परिणाम बोधक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, माफ कीजिएगा अशुद्ध है। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राहुल क्या जा रहा था, जा रहा है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा क्रम की दृष्टि से, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनिकार्थी नहीं है, पत्र शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है पुष्प, पुष्प नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है, अर्थ अलंकार आपको बताना है कौन सा है, तो अर्थ अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा, रूपक आपका यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष वर्ण कौन सा है इनमें से, तो घोष वर्ण है माँ, माँ ये घोष वर्ण हो जाएगा। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, छत से ईंट गिरी इसमें कौन सा कारक है, छत से ईंट गिरी में जो कारक है यह अपदान कारक हो जाएगा, अपदान से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो होती है ये कौन सी है, तो ये होती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार का नाम बताना है आपको, तो ये उषा राज है, उषा राज आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम होते हैं ये आपको बताना है, ये होते हैं पुल्लिंग में, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करिएगा जिसे टाला ना जा सके। जिसे टाला ना जा सके वो क्या होता है? अनिवार्य होता है, अनिवार्य रूप से उसको करना होता है जिसे टाला ना जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइएगा। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, पानी पानी होना, दुर्गति करना, मखमली जूते मारना, झेप जाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये मखमली जूते मारना हो जाएगा। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना यानी मखमली जूते मारना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस जो है लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर होता है आपका चटांग चून चोबारो रसोई। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। अनाज का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, अनाज का पर्यायवाची, तो अनाज का पर्यायवाची शस्य हो जाएगा, शस्य फर्स्ट ऑप्शन में। कहावत शब्द में प्रयुक्त तो प्रत्यय आपको बताना है कहावत में, तो ये आवत हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, विस्मय, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। तो ये रेड पेन से हमने जो किए हैं ये आप आसानी से देख सकते हैं, हमारे आंसर है, क्लियर है। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे देखने में, बट ये जो रेड पेन है जिसे हमने यहाँ पर टिक लगाया है और आपको बताया है, तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, एप्लीकेशन पर डाल देंगे। गाइस इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर डाल चुके हैं। एप्लीकेशन पर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल करके आपको एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम एनालिसिस करके एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको डेट वाइज वहाँ पर मिल जाएगी, शिफ्ट वाइज और डेट वाइज, तो वहाँ पर आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्लियर है। और ये सारी पीडीएफ बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। गाइज एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको पता ही टेलीग्राम पर काफ़ी सारे सिचुएशन जो है ख़राब चल रही है टेलीग्राम के साथ में, और उनकी जो सीईओ है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस वजह से भारत सरकार ने भी जो है टेलीग्राम पर जो है यहाँ पर जांच चल रही है भारत में भी, तो उसके जांच का जो परिणाम है, खैर कुछ भी आए, हो सकता है कुछ चीज़ें अगर हुई, काफ़ी सारे देशों में ऑलरेडी बैन हो चुका है, अगर भारत में भी कहीं ना कहीं अगर बैन हो जाता है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से जितनी भी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं वो आपको फिर दोबारा से नहीं मिलेगा। तो हमने व्हाट्सअप पे ग्रुप बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में जिसके लिंक हमने डाल दिए, व्हाट्सअप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो चीज़ें हम टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ, नोट्स, अपडेट वगैरह, क्विज वगैरह, सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको जो है व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है, साथ साथ अब हमने स्टार्ट कर दिया है वहाँ पर भी डालना, तो आप जाकर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट होगी वो अब आपको व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलेगी, क्लियर है। क्योंकि टेलीग्राम जो है कुछ दिनों का मेहमान बचा हुआ है, हो सकता है जल्दी इस पर बैन लग जाए, तो हम ऐसा नहीं चाहते, बट अगर ऐसा हो चुका तो फिर आप बाद में जो है कहाँ से अपडेट लेंगे, तो इसलिए आप व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी करें, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट हो सकता है जल्द से जल्द ले, इसमें ज़्यादा टाइम आपके लिए पास नहीं है, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो सारी पीडीएफ है हमने डालना स्टार्ट कर दिया, जो भी अपडेट आता है वैकेंसी से रिलेटेड सारा वहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सभी स्टेट पुलिस, स्टेट एग्जाम और आपका नेशनल एग्जाम, तो उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए, एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह, वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट आपको आगे से वहीं पर मिलेगी, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, साथ ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा, क्लियर है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो वीडियोस है आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन भी आपको आता रहेगा, तो आप बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।